जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज के इस क्लास में बिहार सामान्य ज्ञान जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा बिहार स्पेशल बुक निकाला गया है रोशन सर के द्वारा, आज की इस क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कंप्लीट करने वाले हैं। अब तक मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 3 तक इस चैनल पर कराया जा चुका है। देखिए फ्रेंड्स, 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। 26 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होना है। 72वें बीपीएससी प्रीलिम्स की बात की जाए, बिहार स्पेशल से तकरीबन आपको 25 से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि 25 से 30 प्रश्न बिहार स्पेशल से रहता है तो इस बुक से आपको तकरीबन 15 से 20 प्रश्न सीधा देखने को मिलेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरे साथ आप लोग भी क्वेश्चन को लगाने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट कर लास्ट में बताइएगा कि आपने भी इन 100 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया। चलिए आज के इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। कह रहा है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा हो जाएगा बिहार में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सर्वाधिक जन घनत्व हो जाएगा, शिवहर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। कह रहा है कि बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये 2016 में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ है। कह रहा है कि अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन बिहार में हुआ था, किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 1987 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी। कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए खुदीराम बोस को फांसी दिया गया, किस वर्ष दिया गया तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 11 अगस्त 1908 ईस्वी को फांसी की सजा दिया गया था खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। कह रहा है कि गर्म जल कुंडों के लिए प्रसिद्ध स्थल कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी, राजगीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है कि एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ कहाँ स्थित है उसको पता दिया हुआ है। चलिए, खादर को जलप्रपात कहाँ पाया जाता है। तो एक का हो जाएगा कैमूर, एक का ए हो जाएगा, कैमूर में स्थित है, ये सही हो जाएगा। मंझर कुंड कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा सासाराम में, बी का सी हो जाएगा। जिहार कुंड कहाँ पाया जाता है। ये भोजपुर में, सी का 2 हो जाएगा। और करकट जलप्रपात कहाँ स्थित है। तो ये इसका हो जाएगा डी 4, कैमूर में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 3 2 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश सीमा को स्पर्श नहीं करता है। कह रहा है कि कौन सा जिला जो कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, कौन सा जिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भोजपुर, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोजपुर जो ना उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी कैमूर हो गया, गोपालगंज हो जाएगा और बक्सर, ये 3 जिला जो है ना कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, भोजपुर सीमा साझा नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर होगा, देखिए अगले पेज पे होगा, सोन बैराज परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है। तो देखिए ये देखिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, डेहरी एनीकट के निकट निर्माण किया गया। किसके निकट, डेहरी एनीकट के निकट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से गुजरता है। कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो कि बिहार से गुजरता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जल मार्ग 1, राष्ट्रीय जल मार्ग कौन हो जाएगा। तो 1 बिहार से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
पूर्वी पश्चिमी गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? कह रहा है कि पूर्व पश्चिम गलियारा के अंतर्गत बिहार से गुजरने वाले कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग आते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, NH 28 और NH 31 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के समाचार पत्रों में सर्वप्रथम प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? कह रहा है कि बिहार में समाचार पत्र प्रकाशित होने वाले पहला समाचार पत्र कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार बंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार बिहार मानवाधिकार आयोग का औपचारिक गठन किस वर्ष किया गया था? कह रहा है कि मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जून 2008 ईस्वी में। कब किया गया था? जून 2008 ईस्वी में किया गया था बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली मिशन के उद्देश्य, कह रहा है कि हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में कितने प्रतिशत तक वृक्षारोपण के क्षेत्र को बढ़ाना है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15% तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोरा खनिज का उपयोग होता है, बिहार में सोरा का उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, विस्फोट के निर्माण बनाने में, विस्फोटक निर्माण बनाने के लिए सोरा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सरपंच अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? सरपंच यदि त्याग पत्र सौंप देना चाहे तो किसको देगा? कह रहे प्रश्न में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जगह जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौंपेगा अपना त्याग पत्र सरपंच। नेक्स्ट, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? कह रहे कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमशेदपुर। ये भी प्रश्न 53वीं और 55वीं प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा अपना बिहार, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहार से उड़ीसा किस वर्ष अलग हुआ? कह रहा है कि बिहार से जो उड़ीसा अलग हुआ किस वर्ष अलग हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में विधान परिषद एवं विधानसभा की कितनी कितनी सीटें? कह रहा है कि विधान परिषद और विधानसभा की सीटों की संख्या क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधान परिषद की बात की जाए ये हो जाएगा 75 सीट और विधानसभा की बात की जाए 243 सीट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती? कह रहा है कि गंगा नदी बिहार में बीचों बीच कुल 12 जिलों से होकर गुजरता है। तो ये प्रश्न कह रहा है कि किस जिला से होकर नहीं गुजरता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीवान से गंगा नदी नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिले में पंचायती राज प्रणाली को सर्वोच्च संस्था होती है, कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिला परिषद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि साइमन कमीशन के सदस्यों का आगमन बिहार में कब हुआ था? साइमन कमीशन सदस्य का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 दिसंबर 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गाथा गीत लोरी गायन, कह रहे हैं कि लोक गाथा गीत लोरी गायन का स्वरूप निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वीरता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से? कह रहा है कि झरनी नृत्य का संबंध किस समुदाय से है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुस्लिम समुदाय से हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है, बिहार का विश्वविख्यात सोनपुर का मेला किस तिथि को आयोजित होता है? सोनपुर का मेला कह रहा है कि किस तिथि को लगता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि बिहारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा में साहित्यकार को दिया जाता है? भिखारी ठाकुर पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोजपुरी साहित्यकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान है। कह रहा है कि बिहार राजभाषा पुरस्कार के तहत दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र शिखर सम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खां को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महासुंदरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से? कह रहा है कि महासुंदरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेंटिंग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? पेंटिंग। नेक्स्ट पीर अली पेशे से थे। पीर अली कह रहा है कि पेशे से क्या थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुस्तक विक्रेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य वंश नंद वंश के बाद शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? कह रहा है कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ स्थापित थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए 46 में बीपीएससी प्री में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन चीनी यात्री हैंसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? कह रहा है कि चीनी यात्री थे हैंसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर डी नालंदा विश्वविद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? कह रहा है कि पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है किस पुस्तक में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंडिका पुस्तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का अक्षांश से विस्तार पूछा जा रहा है बिहार का। कह रहा है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच पाया जाता है बिहार का अक्षांश से विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। कह रहा है कि बेगूसराय में चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई किस चीज़ पर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बैठक बेगारी पर रोक लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरदार पटेल ने कहा था। ये भी प्रश्न देखिए 42 में बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का बैठक पटना में किस वर्ष हुआ था? पहली बैठक था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के एक नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किया था? कह रहा है कि बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के लिए नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कह रहा है कि 1857 विद्रोह जिस समय हुआ था बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो इसका सही कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? ये तो केवल मुंगेर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका सही आंसर ऑफ केवल बी हो जाएगा। मुंगेर जो है ना 1857 के विद्रोह से अप्रभावित रहा, बाकी प्रभावित दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर ये से क्षेत्र सब क्या था, प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगर को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन करता है? कह रहा है कि सही क्रम में सजाने कह रहा है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोहिणी के बाद पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इल्तुतमिश ने कह रहा है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसको? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलिक जानी को। देखिए 48वीं और 52वीं प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया, कहाँ से? गांधी भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया था गांधी जी, कह रहा है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंपारण आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के राजकीय परगना के कौन से स्थानीय नेता ने 1857 ईस्वी के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैदर अली खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बिहार की कौन सी झील राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत संरक्षित है? कौन सा झील हो जाएगा, तो ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांवर झील। कहाँ स्थित है? ये बेगूसराय में पड़ता है कांवर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी नदी गंगा में दाहिने ओर से मिलती है? कह रहा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा गंगा नदी के दाहिने ओर से मिलने वाली नदी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोन नदी दाएं ओर से मिलने वाली है। अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकल उद्गम इसका क्षेत्र है सोन नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? कह रहा है कि कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य जो है किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट मैथिल कोकिल की उपाधि से किसे विभूषित किया गया था? किसे विभूषित किया गया था मैथिल कोकिल को उपाधि से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना हाईकोर्ट की स्थापना कह रहा है कि किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? कह रहा है कि बिहार की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल हो जाएगा, गेहूं और मक्का, ये सब क्या है, तो प्रमुख खाद्यान्न फसल है बिहार का। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप की शुरुआत कब की गई थी? कह रहा है कि कृषि रोड मैप की शुरुआत किस वर्ष किया गया था बिहार सरकार के द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2008 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? कह रहा है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट राज्य में किस स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया? कह रहा है कि ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया किस स्तर पे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रखंड के स्तर पर ई किसान भवन स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? कह रहा है कि बिहार के आर्द्र पतझड़ वनों में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शीशम। नेक्स्ट विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? कह रहा है कि विक्रमशिला गंगई डॉल्फिन अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन
असहयोग आंदोलन के दौरान वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना की गई, जिसके प्राचार्य बने थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से संचालित होने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है इस प्रकार हैं, कौन कौन से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बरौनी होगा पहला, कांटी और नवीनगर। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। साल कह रहा है कि साल, एक का हो जाएगा तंबू, एक का 4, लाख, लाख क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, पलाश बी का सीन हो जाएगा, टसर, टसर का क्या होगा तो सी का 2 हो जाएगा, साई घास, और डी का सेमल का हो जाएगा 1, लकड़ी के तख्ते। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 3 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ की गई। कह रहा है कि मुख्यमंत्री शहरी वानिकी योजना प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्ष 2013-14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बरौनी में क्या नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या बरौनी में नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ताप विद्युत केंद्र बरौनी में स्थित है, तेल शोधक कारखाना भी बरौनी में हो जाएगा, उर्वरक कारखाना भी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पायराइट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, ये बरौनी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि बिहार में हेमेटाइट किस का लोह अयस्क मिलता है? कह रहे हैं कि बिहार में हेमेटाइट किस्म का लोह अयस्क मिलता है, किस क्षेत्र में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भागलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? कह रहा है कि बिहार राज्य में कितने, विभाजन से पहले कह रहा है कि कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 6 थे। कौन कौन? तो आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कह रहा है कि दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का दृष्टि निम्नतम साक्षरता दर के आधार पर तो बिहार का प्रथम स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद बिहार के पहले राज्यपाल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जयराम दास दौलत राम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन नहीं रहा है? कह रहा है कि कौन सही 4 ऑप्शन में से बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामविलास पासवान बिहार के कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के किस नगर निगम को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गया। नेक्स्ट, बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 के अनुसार पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं? कह रहा है कि पंचायत समिति के शासन के कितने मुख्य अंग हैं 1961 के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 अंग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? कह रहा है कि बिहार में 2 डीम्ड विश्वविद्यालय कौन से हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बिहार योग भारती और नव नालंदा महाविहार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? महाबोधि मंदिर को यूनेस्को को किस वर्ष शामिल किया गया यूनेस्को में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2002 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांवर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पटना कॉलेज एवं पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? पटना कॉलेज और पटना कलेक्ट्रेट किस शैली में निर्मित भवन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉलैंड शैली में निर्मित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिसमस त्यौहार किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 दिसंबर को। नेक्स्ट, बौसी मेले का संबंध किस जिले से? कह रहा है कि बौसी मेला कहाँ आयोजन होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बांका में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं। कह रहा है कि बिहार शताब्दी पत्रकारिता सम्मान के तहत आने वाले भारतीय सम्मान ग्रहण करने के पात्र हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल महिला पत्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि छाया पत्रकारिता सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी निर्धारित है? कह रहे छाया पत्रकारिता सम्मान पुरस्कार में कितनी राशि निर्धारित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 लाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण जो है राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस आंदोलन से मिला? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? बिरसा मुंडा का कह रहा है कि गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आनंद पांडे हो जाएगा बिरसा मुंडा के गुरु। नेक्स्ट, ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? कह रहा है कि ललित नारायण मिश्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित नहीं है। बाकी भारत के भूतपूर्व रेल मंत्री हो जाएंगे, सही है। अशोक पेपर मिल की स्थापना ललित नारायण मिश्रा के द्वारा किया गया, ये भी सही हो जाएगा। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना ललित नारायण मिश्रा के द्वारा किया गया, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तृतीय बौद्ध संगीति के जो आयोजन किस स्थान पर किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चतुर्थ पीढ़ी का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कह रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र जो है वैशाली में स्थित है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी के द्वारा। देखिए 48वीं और 52वीं प्रीलिम्स बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ फ्रेंड्स इस चैनल पे जितने भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सारा एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो को देखिएगा, पूरा एग्जाम आपको एग्ज़ाम में पूरा हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक हैं। कह रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उदयन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2001 से 11 के दौरान, कह रहा है कि 2001 से 11 के दरमियान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? किस जिला में? बिहार में। कह रहा है कि 2001 से 11 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस जिला में हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधेपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार श्रेय जाता है। कह रहा है कि स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। कह रहे हैं कि ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी त्रिमुखी वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार के नायब दीवान नियुक्त किया था? कह रहे हैं कि किस भारतीयों को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिताब राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक हुई। कह रहे कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
महात्मा गांधी तथा इनके सहयोगियों की 1942 ईस्वी में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इनमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? कौन सा सबसे अधिक प्रभावित जिला था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये पटना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में कौन नेता संबंधित नहीं था? तो इसका सही अंक होगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं है। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और जेपी कृपलानी ये सभी चंपारण आंदोलन से संबंधित थे। देखिए ये 42वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 42वां बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया। नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? कह रहा है कि महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, राजकुमार शुक्ल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नालंदा बिहार का विध्वंस क्या था? नालंदा बिहार का विध्वंस किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी स्थित है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ताल की मिट्टी किस फसल के उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रबी फसल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि खादर, जो कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं खादर, का सर्वाधिक विस्तार किस किस जिला में है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सहरसा व पूर्णिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राजपुर नहर किस नदी से निकलती है? कह रहे राजपुर नहर जो है किस नदी से निकलती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी नदी से राजपुर नहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की इस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का अंतिम प्रश्न है, सीताकुंड गर्म जलाशय स्थित है। कह रहा है कि सीताकुंड गर्म जलाशय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंगेर में स्थित है। तो फ्रेंड्स आज का क्लास कैसा लगा हमें कमेंट कर बताइए, और आपने 150 सवालों में से कितना प्रश्न सही किया ये भी बताइए। यदि क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।